अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गुरुजी में। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था फ्रैक्शंस, आज मैं आपको बताऊंगा डेसिमल्स। चलिए देखते हैं हम डेसिमल्स। आइए हम देखते हैं डेसिमल्स में। डेसिमल्स को हम बेसिकली दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले इनका हिंदी मतलब, नॉन रिकरिंग का मतलब अनावृत्ति दशमलव संख्याएं, और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब आवृत्ति दशमलव संख्याएं। दोस्तों, अनावृत्ति का मतलब जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट ना हो। एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे किसी ने बोल दिया 0.23, 0.478, 0.6397, इस टाइप की संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं होता है, उन संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, मतलब अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। दोस्तों, इनको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने पहले सिखाया है, फिर से देखिए। 0.23 को अगर भिन्न बनाना है तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं अपॉन में उतने जीरो लगा दीजिए। जैसे 0.23 बराबर 23 पूरी संख्या लिखिए, अपॉन में 1 के पीछे उतने जीरो। 0.23 इज इक्वल टू 23 अपॉन 100। चलिए दोस्तों, अगली वाली को देखते हैं। 0.478 इज इक्वल टू 478 लिखिए, अपॉन में 1 के पीछे उतने जीरो। 0.6397 इज इक्वल टू 6397 अपॉन 12340। चलिए दोस्तों, नॉन रिकरिंग को कन्वर्ट करना आप लोग समझ गए होंगे। हम देखते हैं अगली डेफिनेशन। आइए दोस्तों, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आवर्ती दशमलव संख्याएं वो होती हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट होती हैं। जैसे 0.3 का बार, 0.23737 का बार, 0.4 पे बार, इस टाइप की संख्याएं होती हैं। 1.37 का बार, इस टाइप की संख्या कौन सी होती हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब दोस्तों, इसको कई जगह पर आपने देखा होगा कि लिख देते हैं 0.3 पे पॉइंट। तो इस पॉइंट का मतलब भी वार होता है। ये पॉइंट आपको कहीं भी दिखे तो वार ही समझिएगा। दोस्तों, कहीं पे लिखा होगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे? 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों, आगे कहीं लिखा होगा 0.37, दोनों पे बार, इसका मतलब क्या होगा? 0.373737 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का होगा। दोस्तों, अगर कहीं पे लिखा होगा 0.47893, 4 पे बार और 3 पे बार, फिर क्या करिएगा दोस्तों? फिर क्या आप करेंगे बताइए? इसका मतलब होता है 0.47893 पूरे पे बार। फर्स्ट संख्या पे वार है और लास्ट पे है, तो इसका मतलब इसके बीच की सारी संख्याओं पे वार है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0.47893, 47893 डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब हम देखेंगे, आवर्ती दशमलव संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है हमारा शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या, मतलब प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरा है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो दोस्तों, ये होती कैसे हैं, देखिए हम समझेंगे। शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दशमलव के बाद से ही बार स्टार्ट हो जाए। जैसे 0.3 का बार, 0.37 का बार, 0.473 का बार, 0.12345 पूरे का बार, मतलब दशमलव के बाद आपको बार के दर्शन तुरंत हो रहे हैं। यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पर भी ऐसे ही है, यहां पर भी ऐसे ही है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्याएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। 0.23 जिसमें 2 पर बार नहीं है, 3 पर है, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? मिश्रित आवर्ती संख्याएं। 1.473
73 पे वार हो, 2.3764 अकेले 4 पे वार हो। इस तरह की संख्या कौन सी हो जाती है? मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्याएं। अब दोस्तों इन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे हम देखते हैं, फटाफट से इनको कन्वर्ट करना, जल्दी से देखिए। हम देखेंगे आवर्ती दशमलव संख्याओं को भिन्नों में कैसे परिवर्तित करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैंने एग्जांपल लिया 0.3 पे वार। दोस्तों जितनी संख्या पे वार होता है अपॉन में हमें उतने 9 लाने होते हैं। देखिए संख्या को वैसे ही लिख लीजिए, अपॉन में जितनी संख्या पे वार है उतने 9 लाएंगे, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 इज दी आंसर। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। 0.147 पे वार। अब दोस्तों 147 लिख लीजिए, जितनी संख्या पे वार है उतने 9 आएंगे, तो कितनी संख्या पे वार है? 3 पे, तो 3 बार 9 लिख लीजिए आंसर। दोस्तों इसमें अगर मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या आ जाएगी, उनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। 0.14 पे वार, 4 पे अकेले पे वार है, तो मैंने ये आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है, इसी सीरीज में आपको चौथा या 5वां वीडियो मिलेगा, उसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए दोस्तों इसको हम करेंगे 14 लिख लीजिए। इसमें जिस संख्या पे वार नहीं है उसको माइनस करना है, तो -1 लिख लीजिए, अपॉन में जितनी संख्या पे वार है उतने 9 और जितनी संख्या पे वार नहीं है उतने 0। तो एक संख्या पे वार है तो 9 एक संख्या पे वार नहीं है तो 0 1। अब ये आ जाएगा आपका 13/90 आंसर। दोस्तों एक एग्जांपल मैं और देखता हूं इसका। मैंने लिख दिया 0.137 पे वार, तो इसको आप क्या करेंगे? 137 लिख लीजिए, -1 कर दीजिए, अपॉन में 2 बार 9 क्योंकि 2 संख्या पर वार है और 1 पे नहीं है तो 1 0। इसको करेंगे तो 136/990 आंसर। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। चलिए एक मैं आपको रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, आवर्ती दशमलव संख्याओं का एडिशन बता देता हूं। कुछ बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में डाउट था, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपका एडिशन भी क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं एडिशन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ये, तो इसको करने का जो ट्रिक है वो फटाफट से आप देखेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है, काफी बच्चों ने पूछा है, और पिछले ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। कुछ लोगों का डाउट था उसे हम क्लियर करेंगे और इस एग्जाम्पल को हम फटाफट क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों यहां पर कितनी संख्याओं पे वार है बताइए? 2 संख्या है, मतलब 2 संख्याओं पे वार है। यहां पर भी 2 वार है, मतलब 2 संख्याओं पर है। यहां पर 1 संख्या पर वार है, 1 संख्या पर वार है। चलिए दोस्तों अब आप 2 2 1 एलसीएम निकालेंगे इनका। एलसीएम ऑफ 2 2 1 कितना आएगा? 2। एलसीएम इनका हमें तीनों का निकालना है, कितना आएगा? 2। अब देखिए दोस्तों हम इसको इधर डिसाइड करते हैं। यहां पे क्या करना है, हमें 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बॉक्स में यहां पर अधिकतम कितने बार हैं? 2, क्योंकि 2 ही यहां है, 2 ही यहां है, यहां 1 है, तो अधिकतम कितनी संख्याओं पे बार हैं? 2। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 2 क्रॉस लगा लीजिए। यहां पर एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना आया है? एलसीएम कितना आया है? 2, तो 2 क्रॉस लगा लीजिए। और यहां पर आपकी जितनी मर्जी हो उतने क्रॉस लगा लीजिए। मैं 3 लगा देता हूं, आप 4 भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो लगा लीजिए। अब दोस्तों यहां पर 2 क्रॉस लगाए हैं तो इसके नीचे हमें संख्या लिखनी है। यहां पर 1.23 है, लिख लीजिए 1.23। पॉइंट के बाद वाली संख्या XX जो लिखा है इनके नीचे लिखना है। अगली संख्या है 2.236, तो इसको लिखेंगे, थोड़ा सा इसको और डिस्टेंस करेंगे। 3 लगाइए क्रॉस। 3 क्रॉस इसलिए लगाने हैं क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं हैं, तो 3 क्रॉस लगा लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1.232। ये हो जाएगा आपका 2.236। ये हो जाएगा आपका 1.411। इतना समझ में आया कि नहीं? देखिए 1.23, तो 1.23 ये 2 इसलिए क्योंकि 2323 रिपीट होगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे? 1.23 23 23
2 3 और 2, इस तरह से लिख लिया। दोस्तों इसके आगे देखिए 2 3 6 में, तो 3 6 पे वार है, वार किस पे है 3 6 पे, तो 3 6 रिपीट होगा, 3 6 3 6 3 6 3 6, इतना समझ में आया। 1.41 मतलब 1 पे वार है तो 1 1 लिखते जाइए क्योंकि 1 पे ही वार है। इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे आंसर आपका आ जाएगा और वो आपका सही आंसर मिलेगा। 6 2 8 1 9, 3 3 6 1 7, 3 2 8 1 9, 3 3 6 1 7, 9 7 9 7, 4 2 8 4 2 6 और 2 8.21314, तो ये आ गया। यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, 7 9 7 9 7 9 7 9 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 7 9 पर बार आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 4.879 पे बार, हमारा आंसर हो जाएगा 4.879 पर बार। दोस्तों ये हमें समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको एक हम तरह से और कर सकते हैं, फटाफट से देखेंगे जल्दी से। 1.23 पर लिख लीजिए 2323, 2.236 लिख लीजिए, 1.4111 लिख लीजिए, ऐड करिए 7 9 7 8.4, अब ये आ गया। लेकिन यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 7 आ रहा है, इसका मतलब 9 आएगा फिर 7 9 आएगा, तो 7 9 पे आप बार लगा दीजिए। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा सही होगा। तो सीखना ऐसे है, आप लगाएंगे जब आंसर तो इसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, समस्या है तो कमेंट करिए और हमें बताइए, हम जल्दी से निराकरण करेंगे उसका। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।